दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूँ राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। तो दोस्तों कल जसपुर जिले की तीनों जो दिग्गज जो भाजपा नेता हैं, उनकी मतपेटी खुलेगी, उनका भाग्य खुलेगा। तय होगा कल कि किसकी बढ़त मिल रही है और कौन आगे हो रहा है, कौन पीछे हो रहा है, किसकी जमीन खिसक रही है, किसका जमीन मजबूत हो रहा है। कई सारे सवालात हैं जो यहाँ के जो आम जनमानस के जहन में है और हर कोई जानना चाहते हैं कि आखिर कल क्या होगा। जसपुर जसपुर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जसपुर को भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। जसपुर में भाजपा का सूर्यास्त कभी नहीं हुआ था। 2018 में भाजपा बुरी तरह यहाँ परास्त हुई थी। भाजपा का यहाँ सुपड़ा साफ हो गया था। 2023 में फिर से चुनाव हो रहे हैं। तो अब और कल जो चुनाव हुआ था, कल उसका पिटारा खुलने जा रहा है। अभी हमारे साथ हैं जसपुर पैलेस के राजा रणविजय सिंह गिदो, पूर्व सांसद बीजेपी के। सर आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको प्रणाम और मुनादी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर कल भाग्य का पिटारा खुलने जा रहा है। कल ये तय होगा किसकी जमीन खिसक रही है, किसकी जमीन मजबूत हो रही है। आपको सर क्या लगता है? बिल्कुल, कल छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये 4 प्रदेशों का रिजल्ट आने वाला है। सुनते हैं शायद एक प्रदेश का शायद एक आध दिन बढ़ गया आगे। मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जो जशपुर जिला है, यहाँ पर तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हमारे रायमुनि जशपुर से, रायमुनि जी जशपुर से, विष्णु साई जी कुनकुरी से और गोमती साई जी पत्थल गांव से हम लोग चुनाव जीतेंगे। पर मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी रहे हैं तीनों विधानसभा में, उन्होंने भी अच्छी मेहनत की और उन्होंने भी अच्छी टक्कर दी है। सवाल सर यही है, कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस के विधायक थे, बीजेपी विपक्ष में थी। क्या मतलब फाइट में है? मतलब फाइट कैसा रहा सर? बिल्कुल जबरदस्त फाइट थी। 5 साल कांग्रेस के विधायकों ने भी काफी मेहनत किया, घर घर पहुंचे वो। पर अब ये देखना है कि जनता किसे जिताती है। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी और हम लोग का साथ दिया। और पिछले बार हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग से चूक हुई थी, मात खाए थे हम लोग, और इस बार हम लोग तीनों की तीनों सीटें जीतेंगे। फैक्टर क्या होगा सर? किस फैक्टर के दम पर भाजपा चुनाव जीतने का दावा कर रही है? और देखिए, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है किसी भी चीज के लिए, विकास तो हर एक सरकार करती है, हर विधायक और जनप्रतिनिधि करता है, सांसद करता है, पर जान माल और सुरक्षा सबसे बड़ी चीज होती है। ये आम धारणा बन गई थी और देखने में आया था कि जब से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हारे जशपुर जिले में, यहाँ पर एक जो शांति व्यवस्था वाली जो बात हुआ करती थी, उसमें कहीं कमी दिखी। लोग इससे लोगों का मन बदला और मुझे लगता है कि लोग हम लोग का साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ देंगे। लेकिन सर कहा यह भी जा रहा है कि जो कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक है, चाहे पत्थल गांव के हों, चाहे जसपुर के हों, चाहे कुनकुरी के हों, ये पब्लिक कांटेक्ट में रहे, पब्लिक के बीच में रहे, सब जगह गए। आपने भी कहा कि उन्होंने काफी मेहनत किया। तो इसका असर क्या पड़ सकता है सर? बिल्कुल, मैंने जब आपसे बात मैंने शुरुआत की तो मैंने कहा कि इन लोगों ने अच्छी मेहनत की, 5 साल लोग तक पहुंचे। और मैं समझता हूं कि इसका भी उनको फल मिलेगा, तो नहीं कहूंगा मैं, और वो फाइट में रहेंगे, मैं ये कहना चाहूंगा। सर एक सवाल और कि जब यहाँ पर जब वितरण हुआ था, रायमुनि भगत को टिकट मिली थी, काफी विरोध हुआ था। कई जगह से खबरें आती थी कि वहां के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। जब विष्णु देव साय जी थे, कहा जा रहा था कि मतलब योड़ी में काफी स्ट्रॉन्ग साबित होंगे। कांग्रेस ये बोल रहे थे कि यहाँ कांग्रेस को यहाँ वॉकआउट और मिल गया जी। राम पुकार जी 8 बार के विधायक है, 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बीजेपी मतलब कहाँ अपने आप को कहाँ पाती है? देखिए, जैसे आपने कहा जशपुर का विषय, तो यहाँ 2 नाम प्रमुखता के साथ आए थे। पहले स्वाभाविक रूप से गणेश राम जी, जो जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका नाम आया था। रायमुनि जी का भी एक नाम आया था। पर चूंकि वो संघ के क्षेत्र में गणेश राम जी चले गए थे, तो मुझे लगता है कि इसलिए रायमुनि जी को टिकट दिया गया। विष्णु साई जी का नाम इसलिए आया क्योंकि अगर अपनी सरकार बनती है तो उन्हें एक प्रमुख व्यक्ति की जिम्मेदारी मिल सकती है, उनको भी लड़ना जरूरी था। पत्थल गांव आपको पता है कि राम पुकार जी आज के दिन भी भाई उम्र के हिसाब से भी बड़े वो बुजुर्ग हैं, और क्योंकि वरिष्ठ हैं इसलिए उनका एक क्षेत्र में दबाव भी है।
तो उन्हें जो वर्तमान सांसद हैं गोमती जी वही उन्हें परास्त कर सकती थी। इसलिए पार्टी ने जो भी निर्णय लिया सबसे चर्चा करने के बाद बड़ा सोच समझ कर निर्णय लिया और तीनों जीतेंगे। सीट टफ है या आसान है सर? सीट टफ है, टफ है, बिल्कुल टफ। तो ऐसे रणविजय सिंह जुदेव जिनका कहना है कि हम तीनों सीट पर फिर से जीतेंगे और जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि सीट आसान नहीं है, काफी टफ है, काफी संघर्ष है। बहरहाल संघर्ष का नतीजा क्या निकलता है इसके लिए हमें कल का इंतजार करना होगा। कल तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल मुरादी चौपाल राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।